सिवनी में सीएम हेल्पलाइन की शिकायत बंद कराने के लिए शिकायतकर्ता को धमकी देने का ऑडियो वायरल हो रहा है और वायरल ऑडियो केवलारी थाना के पलारी चौकी प्रभारी हेमंत बावरिया का बताया जा रहा है। ऑडियो में एसआई हेमंत बावरिया शिकायतकर्ता के साथ बदसलूकी करते हुए धमकी देते हुए सुनाई दे रहे हैं। हालांकि जी मीडिया वायरल ऑडियो की पुष्टि नहीं करता। आप जी क्या हुआ जी? पानी तुम यार बड़े अजीब आदमी हो। कल मैंने बोला आवेदन दे के जाओ तो तुम उधर जाके आवेदन दे रहा है ना जी। अभी दे रहे तुम तुम्हारे बाप के नौकर हैं क्या कि फालतू बैठे रहे? अब जाना था, सिवनी जाना था तो तुम्हारे चक्कर में बैठा हुआ मैं। आप भी दे रहा ना जी। तू अब भी पहले सीएम हेल्पलाइन बंद करवा, नहीं तो आ रहा हूँ मैं तेरे को उठा के लेके आके आज बता रहा हूँ तेरे को जी। तेरे हिसाब से थोड़ी ना चलेंगे हम लोग। दे रहा है ना जी। तुमको इतने प्यार से समझाया तो समझ में नहीं आया तुम्हारे। दे रहा है ना जी। अब पानी बगान चलेगा तो आखिर दे रहा है ना। मतलब नहीं, मैंने जब तुमको टाइम दिया था कि इतने समय दे के चले जाओ, आज मैं सवेरे मैं अपना काम छोड़ के तुम्हारे उधर आ रहा था। अब नहीं आऊंगा मैं। आवेदन ही नहीं दिया तुमने अभी तक। जी आओ, अब भी दे रहा है हम। जल्दी आ, इधर आ तू इधर। जी आओ। हेलो बाप जी। रिपोर्ट नहीं लिखे साहब तो मैंने 181 में फोन लगा दिया। 181 में फोन लगा दिया, हेल्पलाइन में शिकायत कर दो तो जो बहुत धमकी दे रहा साहब। मैं कौन? एसआई साहब जेल भेजवा दूंगा और डंडा चला दूंगा, ऐसा कर रहा है। बहुत धमकी दे रहा है। इधर आके है थे थाना में कहे साहब। और इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रशांत जुड़े हुए। प्रशांत, चौकी प्रभारी और पीड़ित के बीच जो ये ऑडियो वायरल हो रहा है, इसकी सत्यता के लिए कैसे जांच चल रही है आगे? जी हाँ, ये बिल्कुल सत्यता है क्योंकि ये जो ऑडियो है ये शिकायत करता अपने जमीनी विवाद, आपस के इनका पारिवारिक जमीनी विवाद है और उस विवाद के चलते ये वहां शिकायत करने गया था। और जब इसने उसकी बात नहीं सुनी गई तो उसने सीएम हेल्पलाइन में शिकायत की और शिकायत के बाद में देखें किस तरह, आपने ऑडियो में सभी लोग सुन ही रहे हैं कि किस तरह बदसलूकी बदतमीजी हेमंत बावरिया जो एसओ पलारी चौकी है वो इस फरियादी के साथ कर रहे हैं। दरअसल मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि सीएम हेल्पलाइन जब शिकायत होती है तो इस शिकायत को पेंडेंसी दिखाया जाता है और एसपी कलेक्टर इसकी लगातार मॉनिटरिंग करते हैं और इन शिकायतों के निराकरण के लिए इनके ऊपर उच्च स्तरीय दबाव भी होता है। तो ये इस तरह ये शिकायतें कैसे कम हो, लोगों को डरा धड़ा चमका कर शिकायत कम कराते हैं, उससे भले उसकी शिकायत या उसकी समस्या का निराकरण हो या ना हो, लेकिन ये इस बात की भरपूर कोशिश करते हैं। ये इसकी एक वानगी है कि देखा जा सकता है कि पीड़ित को ही किस तरह बजाय उसके साथ न्याय करने के प्रताड़ित करते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल प्रशांत, तो देखिए बिल्कुल ये जो हेल्पलाइन है इसकी शुरुआत ही इसलिए की गई ताकि लोगों को जो उनकी समस्याएं हैं उनको दूर किया जा सके। लेकिन अगर इस तरीके का व्यवहार किया जाएगा पीड़ितों के साथ, शिकायतकर्ताओं के साथ, तो कैसे फिर निराकरण हो पाएगा उनकी समस्याओं का? जी हाँ, बिल्कुल समस्या का निराकरण तो दूर की बात, उल्टे उन्हें पीड़ित और प्रताड़ित होना पड़ रहा है। तो ये बड़ी मतलब संवेदनहीनता कह सकते हैं इसे और कहीं ना कहीं इस मामले में एक बड़ी कार्रवाई उच्च स्तरीय से होना चाहिए। और प्रशांत, ये भी कह सकते हैं ये तो महज एक ही ऑडियो है, न जाने दिन भर में कितनी कॉल ऐसे आती होंगी और उन्हीं के साथ ऐसा व्यवहार होता होगा। जी हाँ, क्योंकि ये जो ऑडियो जब भी होते हैं इनके ऊपर आजकल एक ट्रेंड बन गया है कि शिकायतकर्ता के ऊपर उससे दबाव बनाते हैं कि लिख दो आपकी समस्या का निराकरण हो गया या नहीं हो गया। मैं रोकना चाहूंगी आपको। और कुमार प्रतीक इस वक्त एसपी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुमार प्रतीक जी, एक ऑडियो वायरल हो रहा है, क्या आपको उस मामले के बारे में जानकारी है जहां एक शिकायतकर्ता फोन करता है लेकिन चौकी प्रभारी किस तरीके से व्यवहार कर रहे हैं उनके साथ? नहीं, देखिए ये जो आप बात, हालांकि ये वीडियो मेरे पास नहीं पहुंचा है, लेकिन अगर ये बात सही है और ऐसा वीडियो है तो इसमें तत्काल जो है सख्त कार्रवाई की जाएगी। और इस तरह का जो बर्ताव है बिल्कुल भी शोभनीय नहीं है, ना इनको करना चाहिए था। सर, लेकिन ऐसे तो न जाने रोज कितने फोन आते होंगे, तो क्या अगर इस तरीके से व्यवहार होगा तो लोग तो डरेंगे ना फिर फोन करने से भी? समस्याएं तो दूर की बात है। नहीं, ये गलत है और इसको बिल्कुल भी सपोर्ट तो कोई कर ही नहीं सकता और इसमें जो है सख्त से सख्त कार्रवाई भी होगी। और जैसे ही ये अपने संज्ञान में ऐसा कोई अन्य मामला भी आता है तो हम तत्काल इसमें कार्रवाई करते हैं। यानी कि प्रतीक जी, आप ये कह रहे हैं कि इस पूरे मामले की जांच करवाएंगे आप? नहीं, जांच से पहले ही मैं निपटा दूंगा, जांच से पहले निपटाऊंगा। अगर ऐसा कुछ वीडियो आया है तो उसमें जांच की आवश्यकता नहीं है। यानी आप कह रहे हैं कि एक्शन होगा चौकी प्रभारी पर? बिल्कुल बिल्कुल होगा।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से बातचीत करने के लिए। तो आपको बता दें कि पूरा ऑडियो वायरल हुआ है, जिसमें साफ साफ आप सुन सकते हैं कि किस तरीके से बातचीत दोनों की चल रही है। वो समस्या गिनवा रहा है पीड़ित, लेकिन किस तरीके का व्यवहार चौकी प्रभारी के साथ किया जा रहा है। हालांकि एसपी भी हमारे साथ जुड़े, जिन्होंने आश्वासन दिया है कि इस मामले पर कठोर एक्शन भी लिया जाएगा और अगर इस तरीके के और मामले भी सामने आते हैं तो उस पर भी कठोर कार्रवाई होगी।